अगस्त को सूर्य का गोचर होने वाला है। सूर्य का गोचर क्या है, इसकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगी, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पंडित राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद है। पंडित जी, आपका स्वागत है। इन सारे सवालों का जवाब देने से पहले आपने अगर हमारे चैनल आयोन भारत को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें, लेकिन उससे पहले एस्ट्रोस्कोप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, ये गोचर क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए मानसी जी, जब कोई भी ग्रह अपना स्थान बदलता है, गोचर मतलब चलना जी, परिवर्तन करना, स्थान परिवर्तन करना। जब हम एक जगह से निकल करके दूसरे जगह पर जाते हैं तो उसे गोचर कहते हैं। जब एक ग्रह एक राशि से, 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं और हर भाव में कुछ समय हर ग्रह का फिक्स है, वह समय अंतराल वह राशि में या उस भाव में बिताता है। तो इसी प्रकार से सूर्य जो है हर एक 30 दिन में या कह ले कि एक महीने में अपनी चाल बदलता है या अपने घर बदलता है, उसी को गोचर कहते हैं। यही सूर्य का गोचर कहलाता है मानसी जी। तो पंडित जी, ये जो सूर्य का गोचर 16 अगस्त को होने वाला है, इसका राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि 16 अगस्त को सूर्य देवता ग्रहों के राजा कहे जाते हैं और आत्मीय या आत्मा के कारक हैं जी। पिता सुख के कारक हैं। तो अपने यहाँ सनातन शास्त्र में सूर्य को पितामह कहा गया है। पितामह कहते ही समझ जाइए कि आपके अपने यानी कि मानव योनि से जुड़े हुए सबसे मूल या जड़ कह लीजिए इनको, और साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र में इनको सम्मान पद प्रतिष्ठा का भी कारक कहा जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र में अगर इतना बड़ा उच्च स्थान दिया गया है सूर्य देवता को, तो जाहिर सी बात है यह हमें हर किसी को, हर राशि के जातक को, 12 के 12 राशियों के जातकों को यह प्रभावित करेंगे। अब किस भाव में उसके रहेंगे, किस प्रकार से प्रभावित करेंगे वो आगे जानेंगे, लेकिन सामान्यतः इतना जान लीजिए कि जो गोचर यह हो रहा है, समझ लीजिए कि एक महीने सूर्य स्वग्रही होने जाने, यानी कि कन्या राशि से यह अपनी ही राशि सिंह राशि में यह गोचर करने जा रहे हैं। और जब कोई भी ग्रह अपने घर में रहता है, यह सामान्य सिद्धांत है, जब हम अपने घर में रहते हैं तो हम अपना जो प्रभाव है वो ज्यादा समझते हैं। इसी प्रकार से जब सूर्य स्वग्रही हो जाएगा एक महीने के लिए, तो यह अद्भुत समय रहेगा। 12 की 12 राशियों के लिए ही यह शुभतापूर्ण समय है और 12 की 12 राशियों को ही मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सम्मान दिलाने में यह अहम भूमिका निभाएंगे सूर्यदेव इस बार के गोचर में। अच्छा पंडित जी, अब राशियों के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो मेष राशि पर सूर्य के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए मानसी जी, मेष राशि जो है वह मंगल की राशि है। मेष राशि के जातक जो हैं मंगल प्रधान हैं और मंगल को जो है सेनापति कहा गया है। और जब राजा जो है स्वग्रही हो रहा है, अपने घर में जा रहा है, ऐसी अवस्था में स्वग्रही होकर के मेष राशि वालों के लिए यह अद्भुत संयोग का निर्माण कर रहे हैं। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएंगे। अगर आप सामाजिक कार्यों में हैं तो कहीं सम्मान इत्यादि की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही नौकरी में अगर आप हैं, खास करके वह लोग जो मेडिकल क्षेत्र में हैं, निर्माण कार्य के क्षेत्र में हैं, गवर्नमेंट में हैं, आईएएस पीसीएस हैं, खास करके पीसीएस नौकरियों में, पीसीएस में भी आईपीएस सर्विसेज जो कि पुलिस सर्विसेज को दर्शाता है क्योंकि मंगल बल का कारक है, तो वहां पर पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि कराने वाले हैं। इंक्रीमेंट इत्यादि कराएंगे। स्थान परिवर्तन भी सरकारी नौकरी वालों के लिए करा सकते हैं। और इसके आगे के जो राशियां हैं, मिथुन, वृष वगैरह। जी बिल्कुल, बात करते हैं अगली राशि की, वृष राशि की। वृष राशि के जातकों के लिए यह जो सूर्य का गोचर है यह अद्भुत रहने वाला है। शुक्र की राशि हैं आप, शुक्र को भौतिकता का प्रभाव माना जाता है और सूर्य स्वग्रही होकर शुक्र के लिए, हालांकि थोड़ा सा यहां पर दिक्कत आएगी क्योंकि शुक्र जब सूर्य के साथ या सूर्य के प्रभाव में रहता है या सूर्य जो है वह बली रहता है, तो ऐसे में शुक्र थोड़ा सा दबना शुरू हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में देखा जाए तो बस संबंध भाव को देखा जाए, अगर लव रिलेशनशिप या पत्नी भाव के संबंध को देखा जाए तो थोड़ा सा कड़वाहट आ सकती है, लेकिन आपके भौतिकता में प्रभाव में वृद्धि कराएंगे। जो अब तक आपको झुकना पड़ रहा था, अपमानित होना पड़ रहा था, चाहे वह प्रोफेशनली हो, चाहे वह पर्सनली हो, पारिवारिक हो, उसमें अब कमी आएगी। आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और हाँ, अगर बहुत दिनों से आप नौकरी के लिए खाली बैठे हुए थे तो उसमें भी शुभतापूर्ण परिवर्तन देने वाले हैं, यानी कि शुभता देने वाले हैं।
बात अब मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातक जो हैं वह बुध की प्रधान हैं, और बुध प्रधान राशि होने के साथ साथ सूर्य के साथ बड़ा अद्भुत संयोग निर्माण होता है, और सूर्य जो है वह स्वग्रही रहेंगे 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक यह जो है वह सिंह राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। तो ऐसी अवस्था में मानसी जी, बुध की राशि मिथुन राशि वालों के लिए जो रुकावटें आ रही थी, जो बाधाएं आ रही थी, खास करके व्यापार से संबंधित या फिर नौकरी में रुकावट आ रही थी, ऑफर्स आ रहे थे, प्रपोजल्स आ रहे थे, बुलाया जा रहा था, इंटरव्यूज दे रहे थे, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो उसमें भी अब शुभता मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है कि वाणी भाव आपकी बहुत हार्श हो जाएगी। इस एक महीने के लिए बहुत क्विक रिस्पॉन्स देंगे, यानी हाजिर जवाबी आपके वाणी पर आ जाएगी, तो उससे थोड़ा सा आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर इस पर नियंत्रण कर लेंगे तो आपके लिए शुभतापूर्ण रहेगा। बात अब मानसी जी करते हैं जो चौथी राशि है राशि श्रृंखला की, वह है कर्क राशि। चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा की राशि कर्क के लिए यह जो गोचर है सूर्य का स्वग्रही होना, यानी कि सिंह राशि में जो गोचर है यह थोड़ा सा कष्टकर होने वाला है। कष्टकर भी क्यों, मानसिक रूप से इनको जो है वह थोड़ा सा परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। कुछ विशेष रूप से पारिवारिक स्थितियों में जो तनाव होगा उसकी वजह से मानसिक पीड़ा मिलेगी आपको। लेकिन इसके साथ ही बात करें, वह लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी करें, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अतिशय शुभकारी होगा। और साथ ही साथ वह लोग जो जमीन से जुड़ा हुआ या फिर डेयरी उद्योग से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, उनके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से यह एक महीना अद्भुत और चमत्कारी रहने वाला है। बात अब पांचवी राशि जहां सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं, यानी कि सिंह राशि, उनकी अपनी ही राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर अद्भुत रहने वाला है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आत्मबल में वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ पिता से मिलने वाले सुख में भी वृद्धि होने वाली है, यानी पिता से कुछ बड़ा तोहफा इत्यादि भी मिल सकता है। संपत्ति भी बड़ी कोई अर्जित करने में आपको सफलता मिल सकती है, यानी अगर बहुत दिनों से आप किसी प्रॉपर्टी के लिए लेन देन या खरीद फरोख्त के लिए प्लान कर रहे थे, तो उसमें भी सिंह राशि वालों के लिए शुभता मिल रही है। सिंह राशि के जातकों के लिए अगर आप राजनीतिक पद प्रतिष्ठा की चाह रखने वाले हैं और अब तक आपको उसमें मनवांछित फल नहीं मिला था, तो इस एक महीने में प्रयास करिए, आपको शुभता मिल जाएगी। मानसी जी। पंडित जी, आगे जो राशियां हैं कन्या, तुला, इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जी बहुत अच्छा मानसी जी। देखिए, सूर्य जब गोचर करते हैं, क्योंकि राजा हैं ग्रहों के, तो हर राशि को प्रभावित करते हैं। बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि भी बुध की प्रधान राशि है। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य के इस गोचर से 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक जो है पारिवारिक नोकझोंक बढ़ेगी, पारिवारिक रूप से कलह बढ़ सकती है, माता पिता का सहयोग आपको मिलेगा, कोई बड़ी यात्रा या विदेश से जुड़ी यात्रा का भी संयोग बनता हुआ इस एक महीने में दिखाई दे रहा है। और हाँ, अगर किसी नए सहभागिता में, यानी कि आप पार्टनरशिप इत्यादि में व्यापार प्लान कर रहे थे, व्यापार का विचार कर रहे थे, तो उसमें भी शुभता मिल रही है, यानी कि यह गोचर कन्या राशि वालों के लिए शुभकारी होने वाला है। बात अगली राशि यानी कि तुला राशि, शुक्र की राशि है। तुला राशि वालों के लिए सूर्य का कैसा प्रभाव रहेगा इस गोचर का? 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक लगभग एक महीने का पूर्ण कालिक गोचर होता है यह, और एक महीने का एक लंबा अंतराल है। तुला राशि वालों सतर्क हो जाइए, आरोप प्रत्यारोप का खेल आपके ऊपर हो सकता है। आपके ऊपर आपके ऑफिस, कार्यालय इत्यादि में आपके सहयोगी, पार्टनर, स्पेशली अपोजिट सेक्स का, यानी कि अगर आप मेल हैं तो फीमेल और फीमेल हैं तो मेल, आपके अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र इत्यादि रच सकता है। इसके साथ ही तुला राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से तंगी का सामना करना पड़ सकता है, मानसिक रूप से उलझे हुए रहेंगे। अपनी बेसिक जरूरतों के लिए, बेसिक नीड्स के लिए भी हो सकता है कि आपको तनाव लेना पड़े। इस तरीके का यह गोचर प्रभाव दिखा रहा है। बात अब करते हैं अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि मंगल की ही राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अद्भुत रहेगा यह गोचर और बड़ा ही शुभतापूर्ण रहेगा। मानसी जी, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अब तक चली आ रही आर्थिक जो संकट था वह दूर हो जाएगा। फंसा हुआ धन, अटका हुआ धन आपको वापस मिलेगा और किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर, किसी बड़े काम को लेकर, अगर आप व्यापारी हैं, सरकार से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि लेते हैं, निर्माण कार्य में हैं, या फिर किसी भी तरीके से आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे वह भूमि भवन से संबंधित हो या होटल इंडस्ट्री में हो, स्कूल इंडस्ट्री में हो, तो आपके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल
अनुकूल है, अपने व्यापार के विस्तार के लिए भी विचार कर सकते हैं। हाँ, वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा रिश्तों में सतर्क रहकर चलना है। अगर कोई भी इस बीच हिडन रिलेशनशिप आप मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य सुग्रही है, तो इस समय आपको अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना चाहिए और किसी एक पर ही टिक करके रहना चाहिए। मानसी जी, तो पंडित जी, ये वृश्चिक राशि वालों को तो सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन धनु और मकर राशि वाले पर इन गोचरों का क्या असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। धनु जो है गुरु प्रधान राशि है और सूर्य गुरु का बहुत ही अच्छा संयोग माना जाता है, और ऐसी अवस्था में धनु राशि वालों के लिए सबसे चमत्कारी समय रहने वाला है। अगर इस बीच आप खाली हैं, नौकरी नहीं मिल रही है और आप प्रयास करते करते थक गए हैं, तो इस एक महीने में आपको नौकरी की शुभता मिल जाएगी, यानी कि नौकरी में सिलेक्शन इत्यादि होने की खबरें आ सकती हैं। कहीं एग्जाम दिया हुआ था आपने, वह पेंडिंग था, कहीं रुका हुआ था पोस्टिंग इत्यादि, तो उसमें भी सफलता मिल जाएगी। अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो आपके लिए यह समय जो है अद्भुत है। इंक्रीमेंट इत्यादि से जुड़े हुए शुभतापूर्ण जो संकेत आपको इस बीच मिल जाएंगे। और हाँ, अगर कोई बड़ा परिवर्तन आप करना चाहते हैं, नौकरी में स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह समय बहुत ही अनुकूल है। आप एकदम से आंख बंद करें, परिवर्तन का प्रयास करिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। बात अगली राशि की, मकर राशि की। मकर राशि जो है वह शनि प्रधान है। मानसी जी, शनि प्रधान राशि होने के साथ साथ सूर्य शनि का शत्रुगत रिश्ता है, यह हम सभी को पता है ग्रही दृष्टिकोण से। मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा तनाव देने वाले हैं। किसमें? खास करके उनके पर्सनल लाइफ में, यानी कि मैरिड लाइफ में, या फिर अगर आप लव रिलेशन में होंगे तो वहां पर आप दोनों के बीच दूरियां आ सकती हैं। पति पत्नी के रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो इस बीच जितना झुक करके आप रहेंगे, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, जो भी हो, एक अपने आप को झुकाए, फलदार वृक्ष बनाए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ही मकर राशि वालों के लिए अगर इस समय प्रॉपर्टी इत्यादि लेने जा रहे हैं, खास करके जमीन या भवन लेने जा रहे हैं, यानी तो आपको रुक जाना चाहिए। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई सौदा आप करते हैं तो वह विवादित हो सकता है, यानी कि उसमें कुछ न कुछ रुकावटें जरूर आएंगी। इस तरीके का यह सूर्य का गोचर 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक फलदायी रहेगा। तो इस श्रृंखला की आखिरी 2 राशियों पे क्या असर पड़ने वाला है पंडित जी? देखिए, राशिफल में जो है मासिक कह लीजिए इसको, क्योंकि सूर्य के गोचर से यह मासिक राशिफल ही हो जाता है, क्योंकि एक माह तक पूरा सूर्य उसी राशि में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक जो एक माह का जो समय है, वह अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह मानसिक रूप से थोड़ा सा तनाव देने वाले हैं, खास करके रिश्तों इत्यादि में। लेकिन इसके साथ ही व्यापार में अतिशय शुभकारी समय यह रहने वाला है। विशेष करके अगर आप पार्टनरशिप में थे, पार्टनरशिप में दरारें आ गई थी या तनाव आ रहा था, दोनों अच्छी तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे, तो उसमें यह सही संयोग आ रहा है। यह एक महीने का समय अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और नए पार्टनर्स को भी जोड़ने के लिए है। आर्थिक तंगी का भी जो सामना आप कर रहे थे, वह भी इस एक माह में दूर हो जाएगा। लेकिन इस बीच अगर आप विवाह इत्यादि के लिए, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, विवाह इत्यादि करना चाहते हैं, तो अभी विचार त्याग दीजिए, अभी थोड़ा सा शांत हो जाइए। नहीं तो जो लोग आपके फेवर में हैं वही आपके विरोध में भी खड़े हुए मिल सकते हैं। कुंभ राशि वालों, इस बीच थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से, खास करके वह लोग जो सट्टा बाजार, वायदा बाजार इत्यादि में पैसा लगाते हैं, उनको थोड़ा सा संयमित रह करके और सही गणना करके आगे बढ़ने की जरूरत है। आंख बंद करके पैसा मत डालिए, डूब जाएगा। बात अंतिम राशि की, यानी कि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर कुछ विषयों में अतिशय शुभकारी है। जैसे कि अगर आप नौकरी, सरकारी नौकरी में हैं और स्थान परिवर्तन के लिए विचार कर रहे थे, मानसी जी, बहुत समय से कुछ न कुछ रुकावटें आ रही थी, तो अगर इस बीच आप स्थान परिवर्तन का, यानी कि अपने ट्रांसफर इत्यादि के लिए प्रयास करते हैं, तो उसमें सफलता मिल सकती है। इसके साथ ही प्राइवेट नौकरी वालों के लिए बहुत दिनों से अगर आप परिवर्तन सोच रहे थे और उचित स्थान नहीं मिल पा रहा था, यानी जिस स्तर की काबिलियत आपको है उस स्तर का ऑफर नहीं मिल पा रहा था, तो इस एक महीने के अंदर आपको वह भी शुभता मिल जाएगी। आपके लिए एक अच्छा स्थान, एक अच्छा ऑफर आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। हाँ, लव रिलेशनशिप या फिर मैरिड रिलेशनशिप में भी यह थोड़ा सा रिलैक्स दे रहे हैं। अब तक अगर नोक झोंक तनाव चल रहा था तो उसमें भी शुभता दे रहे हैं। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य के इस गोचर में ये 12 की 12 राशियों का प्रभाव फल रहेगा। मानसी जी,
धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें इस गोचर की जो राशियों पर प्रभाव पड़ेंगे उनके बारे में बताया। कुल मिला के बात यह है कि ये गोचर सभी के लिए फलदायी है, बशर्ते आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत रहेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल आयोन भारत को सब्सक्राइब करें और राशि से जुड़े जो भी सवाल हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। धन्यवाद।